अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट की हमने बात करनी है कि रोल कन्फ्लिक्ट कहते किसे हैं। उसके बाद हमने काजेज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट, कंसिक्वेंसेज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट पे बात करनी है कि रोल कन्फ्लिक्ट की वजूहात क्या हैं, इसके नतायज क्या हैं और फिर इसको किस तरह से ख़त्म किया जाता है एंड मीन के सॉल्यूशन ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है रोल कन्फ्लिक्ट। असल में रोल कन्फ्लिक्ट कहते किसे हैं? रोल कन्फ्लिक्ट इस चीज़ को कहते हैं कि एक बंदा है, वो दो या दो से ज़्यादा अपना कोई काम की करता है डेली रूटीन में, उसके दो या दो से ज़्यादा मनसब पर वो फायज है। ठीक है, कहीं उसकी एक ड्यूटी है तो एट अ टाइम वो किसी ने कोई एक और नया काम भी शुरू किया हुआ है जिसमें वो उसको पर्सनली इन्वॉल्व है। एक उसने उसकी सरकारी जॉब है, उसके साथ उसका अपना बिजनेस है, या सरकारी जॉब के साथ ही वहाँ पर उसके डायरेक्टली क्या है, डिफरेंट उसके रोल्स हैं, वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। कहीं पे एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो कहीं पे उसके जो और जो हॉस्टल का किसी का वार्डन के तौर पे काम करे। ठीक है, उसके साथ फिर उसका अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ हो, तो ये क्या होगा उसमें कि वो जब ये दोनों काम, तीनों काम जो उसके मनसब होंगे, तो इनके दरमियान कभी कंट्रास्ट आ जाएगा कि उसे तीनों में से हर एक जगह पर जाना उसके लिए ज़रूरी ठहर जाए। तो इस जो कंट्रडिक्शन हैं, जब ऐसी कंट्रडिक्शन पैदा हो जाए, ऐसा जब इन दोनों रोल्स के दरमियान तजाद पैदा हो जाए, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जाता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट हैपन्स व्हेन देयर आर contradictions between different roles that a person takes on or play in their everyday life। ये रोल कन्फ्लिक्ट इससे कहते हैं कि एक बंदा जो कि डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहा है और इन रोल्स में एक कंट्रडिक्शंस आ जाए, उनके दरमियान तजाद पैदा हो जाए, जो तो इस चीज़ को हम रोल कन्फ्लिक्ट का नाम देंगे। तो इसकी वजूहात क्या हैं? एक्स्ट्रा बिजी लाइफ, मटेरियल डिज़ायर, इनकम्प्लीट और वीक सोशलाइजेशन एंड न्यू सोशल वैल्यूज। इसकी जो वजूहात हैं, एक तो ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाना। ठीक है, एडवांसमेंट के साथ साथ हम क्या हो गए, बहुत बिजी हो गए। मटेरियल डिज़ायर है, ये अब इनको वजाहत के साथ देखते हैं कि एक्स्ट्रा बिजी लाइफ। ठीक है, एक बंदा है वो एक्स्ट्रा बिजी लाइफ होती जा रही है, ठीक है, हो गई है, क्योंकि हमारी जो एडवांसमेंट के साथ साथ जो हमारी सोचें हैं, उनको हर वक्त सोचों में लगे रहना, ठीक है, आगे निकलने की कोशिश करना और डिफरेंट रोल्स में मुलविस हो जाना, तो वो क्या होगी, ये काज बन जाता है। फिर जब उनके दरमियान ऑटोमेटिकली जब डिफरेंट रोल्स के दरमियान तजाद पैदा हो जाता है, तो बिजी लाइफ इज अ थॉट एंड एक्शन is full of role conflict. He is required everywhere and by every man but unable to do all role at the same time। ठीक है, यही कह रहा है कि इजी लाइफ होने की वजह से एक जगह पे वो डिफरेंट रोल्स एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है और उसकी एक ही टाइम में डिफरेंट जगह पे ज़रूरत पड़ गई है। तो ये क्या हो जाएगा, रोल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, उसके जो डिफरेंट रोल्स हैं उनके दरमियान एक तजाद पैदा हो जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट और वीक सोशलाइजेशन, इसकी एक जो वजह है, ठीक है, वो वीक सोशलाइजेशन है। उस बंदा एक इतना सोशलाइज नहीं है, ठीक है, वो इस तरह नहीं है कि वो डिफरेंट रोल जो परफॉर्म उसने करने हैं उनको वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा। वो उन जो एक इंडिविजुअल है, उसकी सोशलाइजेशन वीक होने की वजह से वो अपनी जो ज़रूरियात हैं, वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने में फेल हो रहा है, उनको पूरा नहीं कर रहा। तो इस वजह से वो क्या होता है, रोल कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बिकॉज ऑफ वीक सोशलाइजेशन an individual is unable to meet the requirements and responsibilities of social life, hence fail to perform it। यही होता है कि वीक सोशलाइजेशन की वजह से एक इंडिविजुअल जो होता है अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने में वो फेल रहता है। सोशल लाइफ जो है उसकी ऑफ सोशल लाइफ, तो हैंस फेल टू परफॉर्म इट। यही होता है कि इसमें उसका रोल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। ये इसकी वजूहत में वीक सोशलाइजेशन भी आ जाती है। उसके बाद है काज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट में कि
न्यू सोशल वैल्यूज, दिन ब दिन नई एडवांसमेंट आती जा रही है, नई चेंजेस आ रही हैं, और वो बंदा उन जब चेंजेस को ना मिल सके, उनको उसको समझ ना सके कि ये अब इसमें नई जो ये पॉलिसी आ रही है, डे बाई डे दुनिया मॉडर्नाइजेशन की मॉडर्न होते जा रही है, नए से नए तरीके आ रहे हैं, ठीक है, नए से नए हर उसके आ रहे हैं, तो ये क्या है, उसको जब ये समझ ना सके तो वो क्या होता है, रोल कन्फ्लिक्ट तब भी पैदा हो जाता है। With the advancement of the industries, social change and modernization, new social values are taking place that cause a conflict for individual whether to follow old one or new. इसी वजह से उसमें तजाद पैदा हो जाता है कि जो एडवांसमेंट हो रही है, सोशल चेंज आ रही है, इंडस्ट्रीज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, नई वैल्यूज आ रही हैं, तो इसमें वो बंदा इस चीज़ में वो परेशान हो जाता है, इस चीज़ में उससे समझ नहीं आ रही होती कि अब मैंने करना क्या है, तो ये उसमें क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। मटेरियल डिज़ायर की बात करें, रोल कन्फ्लिक्ट असल में जो डिफरेंट रोल्स होते हैं, एक ही बंदा है तो वो डिफरेंट काम किए जा रहा है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ को बढ़ाए जा रहा है, उसने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, उसने सरकारी जॉब स्टार्ट की हुई है, वो हर जगह पे क्या अपने काम को बढ़ाए हुए है, तो ये इसकी वजह क्या है, ये डिज़ायर है अपनी मनी की जो है अपना दौलत की जो हवस है, ठीक है, उसके लिए वो क्या किया जा रहा है, ये सारा कुछ किया जा रहा है। अकोमोलेशन ऑफ हेल्थ, ये क्या, वेल्थ, ये दौलत इकट्ठी करने का जो सारा चक्कर जो है, and other economic resources force the man to involve more in work which cause role conflict। यही जो दौलत इकट्ठे करने का ये चक्कर है, और ये दूसरे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ये चीज़ें एक इंसान को इस चीज़ के पीछे फोर्स करती हैं कि वो डिफरेंट रोल्स में इन्वॉल्व हो जाए, और फिर ये क्या होता है, रोल कन्फ्लिक्ट का बेस बनते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि consequences ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट। consequences, इसके नतायज क्या होंगे जब रोल कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, तो स्लीपलेसनेस, ठीक है, नींद ना आना, शॉर्ट टेम्परामेंट, हेल्थ प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, पुअर डिसीजन परफॉर्म, ठीक है, टेंशन एंड वरी। इसमें हम देखते हैं कि स्लीपलेसनेस क्या होती है, जब इस तरह का रोल कन्फ्लिक्ट पैदा होने शुरू हो जाते हैं, तो एक बंदा वो है सो नहीं पाता, और वो उसको सोने के लिए फिर नाइट टाइम ड्रग्स का यूज़ करना पड़ता है, यही चीज़ होती है कि वो सो नहीं पा रहा होता। थिंकिंग अब हैबिट डिवेलप्स विच क्रिएट स्लीपलेसनेस, ये थिंकिंग हैबिट जो होती है, सोच रात को शाम को उसने सोचना है, जब सोने का टाइम हो तो उसको वो टाइम जो है सोचने में गुजर जाए, और वो रात गए तक नींद ना आए, उसे लेट तक वो जागना पड़े, ठीक है, ये फिर क्या होता है कि ये इसका नतायज में आ जाता है। सच पर्सन समटाइम्स टेक नारकोटिक्स ड्रग फॉर स्लीप, और ये ऐसे जो लोग होते हैं वो नींद नशा और अद्वियात, जो नींद की जो दवाइयाँ होती हैं, ऐसी दवाइयाँ लेकर उन्हें सोना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म एम्पेयरमेंट, ये क्या होती है कि मुख्तसर मिजाजी हो जाती है, एक बंदा होता है उसका मिजाज बहुत ऐसे ना एहसास हो जाता है, वो जल्दी से उससे बहुत जल्द गुस्सा आ जाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ये जो चक्कर है, रोल कन्फ्लिक्ट की नतज की वजह से, ये उसकी जिम्मेदारियों को वो पूरा नहीं कर रहा, परेशानियों की वजह से वो क्या होता है, शॉर्ट टेम्परामेंट हो जाता है, उसकी जो मिजाज होता है वो एहसास हो जाता है, मुख्तसर मिजाजी उसमें आ जाती है। तो जो ये जो पर्सन होता है, तो वो जल्दी उससे और जल्दी खुशी में भी उसको ज़्यादा जल्दी फील करता है। तो सच पर्सन बिकम शॉर्ट ऑफ टेम्पर एंड गेट एंग्री और हैप्पी वेरी सोन, ये लोग जो होते हैं गुस्सेदार मिजाज हो जाते हैं, और इनको जो बहुत जल्द खुश और गुस्से में भी हो जाते हैं। इल हेल्थ की बात करें तो उसकी जो हेल्थ है, ऑटोमेटिकली ये जो हम देख रहे हैं, स्लीपलेसनेस होगी, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर परेशानी होंगी, तो वो क्या होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेंटल टेंशन है, ये जो स्लीपलेसनेस है, वो उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, सच पीपल फेसिंग द सेंसिटिव कंडीशन ऑफ द रोल कन्फ्लिक्ट मे फेस हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें फिर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जो क्योंकि वो रोल कन्फ्लिक्ट की वजह से उनका जो सेहत के वो खास ख्याल नहीं रख पाते, डिफरेंट रोल्स के अंदर पहले भी मसला खड़ा होता है। उसके बाद हमारे पास है कंसिक्वेंसेज ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट में कि टेंशन एंड वरी, टेंशन हो जाती है, हर वक्त टेंशन में रहना, एक काम दूसरी, एक जिम्मेदारी दूसरी जिम्मेदारी, फिर उनके दरमियान उनको पूरा ना कर पाना, हर जगह पे पहुंच देना, एक काम के दरमियान एक मुनासिब वक्त है, एक उसकी फ़र्ज़ किया अपनी ड्यूटी है, सरकारी जॉब है, उसमें क्या करना है, उसने अपना एक जाके काम कर रहा है, वहाँ पे
उसे ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसने 8 घंटे दिन का काम किया है, तो एक जो इंसान की सकत है काम करने की वो 8 घंटे है, फिर उसने इंजॉय भी सैर तफरीह के लिए उसे फिर प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत है, 8 से 10 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है वो जब उसने और कामों में भी फिर वो इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्या होता है वो टेंशन में आ जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। ही बिकम्स वरीड ऑल द टाइम, ठीक है। टेंशन develops when our roles are more or less equally important and required to simultaneously। जब एक ही वक्त में डिफरेंट रोल उससे परफॉर्म करने पड़ जाएं और सब इम्पोर्टेंट हों तो उसमें वो टेंशन में आ जाता है, उसमें टेंशन डेवलप हो जाती है और उसमें ये वो हर वक्त परेशान रहता है। पुअर डिसीजन परफॉर्म, ये क्या होता है उसमें डिसीजन जो मेकिंग पावर होती है उसकी पुअर हो जाती है। ये सारे उसके रोल कन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर उसको ये नहीं समझ आती कि हमने करना क्या है। सोशल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रहे हैं इसी वजह से डे बाय डे, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो और जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप को खुद स्टेबल नहीं कर पा रहे, ठीक। उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज़्यादा हो गई, उनके जो रोल्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और वो जो रोल्स है हर बंदा वो अपना जब इस तरह से रोल कन्फ्लिक्ट का शिकार होगा तो वो किसी भी रोल को किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। द सोशल प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका अब हल क्या है? सोल्यूशंस ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट, सिंपल लाइफ हो, ठीक है, सोशलाइजेशन, प्रॉपर सोशलाइजेशन हो, ट्रेनिंग ऑफ द रोल परफॉर्मेंस, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल प्लानिंग। ये इसके जो हल हैं, इसके मसाइल को हल इस तरह से किया जा सकता है। रोल कन्फ्लिक्ट किस तरह से खत्म किया जाता है? सिंपल लाइफ क्या होगी? सिंपल लाइफ बसर करेगा तो उसको क्या पैसे की कम जरूरत पड़ेगी, उसके जो रोल्स हैं वो कम हो जाएंगे, उसको कम जिम्मेदारियां सहना पड़ेंगी। सोशलाइजेशन, उसकी प्रॉपर सोशलाइजेशन होगी तो वो क्या होगा, मेंबर अपने आप को पर समझ सकेगा, ठीक है। सोशलाइजेशन सिंपल लाइफ में बढ़ते हैं। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द रोल कन्फ्लिक्ट एंड इट्स प्रॉब्लम, वन इज डायरेक्टेड टू अडॉप्ट द सिंपल लाइफ वाइल लिविंग इन एडवांस सोसाइटी। एडवांस सोसाइटी में रहते हुए उस बंदे को क्या करना चाहिए? सिंपल लाइफ अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि उसकी रोल कन्फ्लिक्ट का जो मसला है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हों। तो जब ये सिंपल लाइफ अख्तियार करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी अखराजात, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी सिंपल लाइफ अख्तियार करने से। तो फिर वो रोल कन्फ्लिक्ट का यही हल है। सोशलाइजेशन जो होगी, प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन मस्ट बी चेंजेस एंड इन दिस रिस्पेक्ट पेरेंट्स शुड बी गिवन द ट्रेनिंग रिगार्डिंग द सोशलाइजेशन मेथड। ये क्या होती है, पेरेंट्स को ये सोशलाइजेशन अच्छे से करनी चाहिए स्टूडेंट्स अपने बच्चों की, और ये जो उनके सोशलाइजेशन, जो बेहतर सोशलाइजेशन है, ये उनके रोल कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेगी। ट्रेनिंग ऑफ रोल परफॉर्मेंस, जो रोल परफॉर्मेंस है, डिफरेंट रोल्स हो रहे हैं परफॉर्म कर रहा है तो उनकी प्रॉपर उसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसकी वजह से पीपल शुड बी गिवन द ट्रेनिंग एंड ऑफ रोल परफॉर्मेंस। रोल परफॉर्मेंस को उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सो दैट, इस वजह से ताकि दे मे एडजस्ट डिफरेंट रोल इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन, डिफरेंट रोल्स, ताकि ये हो सकता है कि इस वजह से सोशल जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रोल्स जो होंगे उनको एडजस्ट कर सकेंगे, उनको निभा सकेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर जो है, रोल्स कैन बी रिड्यूस बाय प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द ग्रुप्स एंड ऑल। जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये क्या होती है, सोल्यूशन रोल कन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकती है, क्योंकि एक बंदा है और जब डिवीजन ऑफ लेबर होगी तो एक बंदे की कोई काम जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी और वो अपने जो रोल्स होंगे वो प्रॉपर परफॉर्म कर सकेगा और इस वजह से रोल कन्फ्लिक्ट जो उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। रोल्स कैन बी रिड्यूस प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर एंड ग्रुप्स ऑल द जॉब्स नॉट टू बी टेकन बाय द सिलेक्टेड पर्सन, ठीक है। सिलेक्टेड पर्सन से वो जो होंगे हर कोई अपने अपने काम करेगा। सोशल प्लानिंग होनी चाहिए रोल कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, और इस ये जो सोशल प्लानिंग है वो सिचुएशंस को डील करेगी, अच्छे से उसे समझाएगी। द रेट ऑफ द रोल कन्फ्लिक्ट कैन बी रिड्यूस बाय प्लानिंग रोल परफॉर्मेंस, क्योंकि किसी भी काम के लिए प्लानिंग होगी, एक प्रॉपर मनसूबाबंदी होगी तो उसके लिए क्या होगा, एक उसका प्लान तैयार हुआ होगा, उसका सेटअप बना होगा तो उसके लिए उसको एडजस्टमेंट करना मुश्किल नहीं होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले रोल कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने उसकी वजूहात देखी, फिर उसके जो मसाइल उसकी वजह से पैदा हो रहे हैं उनको देखा, फिर उसके बाद हमने
इसके किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इसके जो सॉल्यूशन है उनको देखा है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था यहीं पे एंड होता है। तो अगर अभी भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।